साथियों, हमारे पिछले वीडियोस में यूट्यूब गूगल अर्थ से रिलेटेड जो वीडियो बने हैं उसमें ये पार्ट छोटा सा छूट गया. तो टू कंप्लीट द सेशन एंड इन a totality in a comprehensive manner, I would like to make it in a small timing that is related to uh, joining the height data and making it like a 3D model in Google Earth. So it is just for a good view, making like boundary like shape or maybe the 3D buildings or 3D effects or like that. Not a much big technology wise, not a big thing, just option which was missed in previous videos. So let us enjoy this feature also. Thank you. तो इसके अंदर देखिएगा आप, इसमें आई विल शेयर माय डेस्कटॉप. ओके, सो इसमें देखिए हमने 3 फोल्डर पॉलीगन, एग्जिस्टिंग ट्रैक और पॉइंट के अंदर, 3 फोल्डर के अंदर 3 पॉइंट बनाए. 3 पॉलीगन, 3 ट्रैक और 3 लाइन. इनको हम थोड़ा वर्टिकली इनके ऊपर कुछ करते हैं. तो अभी देखिएगा आप कि ये इस पोजीशन में जो डाटा है वो कभी भी इस पोजीशन में रहता है. अभी मान लीजिए मैं पॉलीगन के एक प्लांटेशन 1 के ऊपर इसको 3D वे में देखना चाह रहा हूँ. एक ये डाटा है, सिंपल एक फीचर है, प्लांटेशन फीचर. तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे. तो इसके एल्टीट्यूड सेक्शन में बाय डिफॉल्ट क्लैम्प टू ग्राउंड रहता है और ये सब इनएक्टिव रहते हैं, इनको आप कुछ नहीं कर सकते. इसको मैं अगर रिलेटिव टू ग्राउंड कर देता हूँ तो बाकी चीज़ें भी दिखने लग जाती हैं. एक्सटेंड साइड्स टू ग्राउंड को अगर कर देता हूँ तो जब इसको एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ तो वो ग्राउंड से लिंक रहेगा. अगर इस फीचर को प्रेस नहीं करेंगे तो वो पत्ती ऊपर की उठती चली जाएगी मगर बीच के जो उसको भरेगा नहीं, 3D भरेगा नहीं. तो अपने को 3D में ही देखना है तो इसको करके देखेंगे. अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो इसके बिना भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं. मैं इसके साथ ही करूँगा ताकि वो एक 3D रूप में दिखे. अब इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो वो बिल्डिंग जो फीचर है वो आपका ज़मीन के ऊपर दिखने लग जाता है. और उसमें जो आपको ये अगर कोई और पॉइंट भी अगर आप ले लेते हैं तो वो भी एक्सटेंड हो जाता है. अगर आपका ये इस पॉलीगन को अगर आप और बड़ा छोटा करना चाहें यहाँ पर तो इस तरीके से भी कर सकते हैं. मगर वो आप बैक स्पेस से उसके जो पॉइंट नए डाले हैं उन्हें हटा सकते हैं. वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है अभी. तो मैं आपको एक 3D दिखाना चाह रहा था. मैंने जूम किया इसको और एरो कीज से इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं. अगर आप एरो कीज में इसको आप करके रखेंगे तो ये सीधा नीचे चला जाता है. एरो कीज से नहीं था मतलब. तो स्क्रॉल करेंगे और इसको देखेंगे आप स्क्रॉल करके. तो बैक स्पेस किया, थोड़ा सा इसको मैं इमेज को ये थोड़ा लेटा के रखता हूँ, शिफ्ट कर दबा के और इसको स्क्रॉल करते हैं तो इससे होता है. और ऊपर एक अपर राइट में जो ऑप्शंस हैं उनको अगर आप लेते हैं तो ये उससे भी होता है. तो जो एरो उसमें जो कीज रहती हैं इसके नॉर्थ नॉर्थ की लिखी हुई उनसे भी इमेज डाउन या अप होती है. तो ये मैंने लगभग इसको एक हॉरिजन भी दिख रहा है मेरे को, ऐसे व्यू में मैंने इसको कर लिया. तो इसको जूम आउट किया तो 71 मीटर की जगह मैंने इसको मान लीजिए 100 मीटर हाइट पे रख लिया और एंटर किया तो 100 मीटर ऊपर हो गया. सिमिलर थिंग वी कैन डू विथ लाइन डाटा ऑल्सो. ये ट्रैक्स का डाटा लिया, प्रॉपर्टीज ली, एल्टीट्यूड को लिया, रिलेटिव टू ग्राउंड इसमें ऑलरेडी मैंने कर दिया था पिछली बार में. तो इसको अगर मैं 0 की जगह 20 मीटर करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये ज़मीन से ऊपर थोड़ा मेरे को देखने लग जाती है बाउंड्री.
इस तरीके से आप अपने फॉरेस्ट बाउंड्रीज बना सकते हैं, या आपका अगर एक फार्म हाउस है या जो कुछ भी आपके कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या बिना वैसा प्राइवेट है, तो उसको आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट का काम है। पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, अल्टीट्यूड में जाएंगे और इसको रिलेटिव टू ग्राउंड कर देंगे तो, और इसको थोड़ा सा 15-20 मीटर ले लेंगे या 50 मीटर ले लीजिए। ओके गया। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है, ये देखिए, ये ज़मीन से ऊपर 50 मीटर का गैप लेके इसने अपने आप को ऊपर स्थिर कर लिया। ठीक है। अब इसका फ़ायदा नुकसान तो नहीं पता कि इसका एक्चुअल यूज क्या होगा इस फीचर का, परंतु आप उसको ऐसे इससे भी कर सकते हैं। करीब 1021 मीटर हो गया, बहुत ऊपर चला गया। ठीक है। आप इसको जब आपका क्लैंप टू ग्राउंड रहता है तो एरो की से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर वो आपका एक्सेप्ट कर रहा है तो एक बार उसका स्थिर हो गया, उसको उसने अगर लॉक कर लिया तो उसमें आप एरो की से भी कर लेंगे, या इसमें मैनुअली भर दीजिए या इसको ऊपर नीचे कर। अगर आप एक्सटेंड टू ग्राउंड नहीं लेते हैं तो इसका ग्राउंड से लिंक नहीं रहेगा, वो डंडा सा हट जाएगा। अभी हवा में उड़ रहा है ये पॉइंट, परंतु वो डंडा इससे लिंक नहीं रहेगा। ठीक है। ये सेम चीज़ आपकी अगर आप इसमें करेंगे, लाइन में करेंगे, तो आपकी ये लाइन ऊपर उठ जाएगी, मगर बीच के जो इसके लिंक हैं वो गायब हो जाएंगे। जैसे कि देखिए, प्रॉपर्टीज, अल्टीट्यूड, और मैं एक्सटेंड टू ग्राउंड नहीं करता हूँ और इसको बीच की जगह 50 मीटर कर देता हूँ। ओके। अब देखिए, लाइन का इसने किया तो सही, मगर इसके बीच में ये लिंक हटा दिया। जमीन से ऊपर उठ गई लाइन, पर इसका जमीन से लिंक नहीं। इसी तरीके से बिल्डिंग देखिए, अगर इसका मैं क्लेम टू ग्राउंड हटा देता हूँ तो, एक्सटेंड साइड्स टू ग्राउंड ये हटा देता हूँ तो क्या होगा, ये जमीन से ऊपर उठ गए पॉलीगन, जमीन से कोई लिंक नहीं है, हवा में आ गया। ठीक है ना। तो ये ये एक ऑप्शन है। ये भी ऐसे ही हो गई लाइन, और ये पॉइंट भी ऐसे हो गया। अब तीनों को अगर मैं एक्सटेंड टू ग्राउंड अगर कर देता हूँ तो इससे फर्क क्या पड़ा। एक्सटेंड साइड्स टू ग्राउंड, ये जमीन से चिपक गया। अल्टीट्यूड, एक्सटेंड पाथ टू ग्राउंड, ये जमीन से चिपक गया। पॉइंट, प्रॉपर्टीज, अल्टीट्यूड, एक्सटेंड टू ग्राउंड। ओके, तो ये हो गया। ये बात हुई इंडिविजुअल की। अगर अब मैं ये प्रॉपर्टीज पूरे फोल्डर पे लेना चाहूँ तो वो प्रॉपर्टीज पूरे तीनों पॉलीगन पे, और इसमें करूँगा तो तीनों लाइन पे, और इसमें करूँगा तो तीनों पॉइंट पे अप्लाई होगी। देखिए उससे कैसे होता है। इसमें ये पूछेगा स्टाइल कलर में जाएंगे तो शेयर स्टाइल, क्योंकि इसे 3 पॉलीगन दिख रहे हैं तो वो पूछ रहा है क्या आप स्टाइल को तीनों पे शेयर करना चाहते हैं, कि यस। उसमें अल्टीट्यूड ऑप्शन भी आ जाता है। अल्टीट्यूड लिया, एक्सटेंड साइड्स टू ग्राउंड कर दिया, और मिक्स्ड मोड, इसको मैं रिलेटिव टू ग्राउंड कर दिया। ओके। और इसको थोड़ा सा उठाया, तीनों बिल्डिंग एक साथ उठ गई। इसको मैंने 500 मीटर, 500 पे 50 मीटर कर दिया। 50 मीटर पे थोड़ा इस तरीके से हो गई। और मतलब अभी क्या हो रहा है, पूरे के पूरे तीनों बिल्डिंग के ऊपर वो ऑप्शन अप्लाई हो रहा है। ऐसे ही ये हाइट का ऑप्शन तीनों लाइन पे अप्लाई कर लेते हैं। थोड़ा फोल्डर लिया, उसको प्रॉपर्टीज में गए, स्टाइल कलर में शेयर स्टाइल किया, अल्टीट्यूड में गए, एक्सटेंड पाथ टू ग्राउंड कर दिया, और मिक्स मोड की जगह रिलेटिव टू ग्राउंड कर लिया। आप और ऑप्शंस भी ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं। और ये इसमें मैंने
थोड़ा सा बढ़ाया फिर घटाया, इसको 50 मीटर या 20 मीटर कर दिया, मीटर। तो ये एक तरीके से आपकी 3 बाउंड्री हो गई। ओके, ये बाउंड्रीज हो गई। तो तीनों पॉइंट को कर देते हैं प्रॉपर्टीज, स्टाइल, कलर, शेयर स्टाइल, अल्टीट्यूड। मिक्स मोड का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं, इससे कुछ नतीजा नहीं निकला। प्रॉपर्टीज, अल्टीट्यूड, रिलेटिव टू ग्राउंड, एक्सटेंड टू ग्राउंड, इसको 30 कर दिया। ओके, अब ये तीनों पॉइंट जो है 30 मीटर के डंडे के ऊपर ऊपर खड़े हुए दिखेंगे, ऐसे पोल के ऊपर लगे हुए। अब इससे क्या आप यूज करेंगे, क्या बेनिफिट है वो देख लीजिएगा, बट दिस इज ऑल्सो फीचर। ये इसमें ओपेक नहीं है, 50% ट्रांसपेरेंट है, इसलिए आपको ये बिल्डिंग ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ रही है। आप इसको ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं तो ये आपको फिर आपको पूरा ठोस दिखने लग जाएंगे। दिस इज द मेथड। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये पार्ट थोड़ा छूट रहा था इसलिए मैं इसको कवर अप करना चाह रहा था। ये इसमें बाकी तो फिर इसमें आप एज ए इमेज की तरह सेव करेंगे तो सेव इमेज, तो वो सारे आपको लीजेंड और नॉर्थ एरो और ये सब आपको वैसे ही दिखते रहेंगे। उसमें आप रेजोल्यूशन को थोड़ा कम करेंगे तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा, मगर रेजोल्यूशन कम हो जाएगा। इसके स्केल में आप ब्लैक एंड वाइट लेना चाहें तो ब्लैक एंड वाइट इमेज भी ले सकते हैं, और स्केलिंग में आप इसको थोड़ा फीचर वगैरह को लीजेंडर इनको कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बाकी तो आपको पता ही है, इसको सेव इमेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।